ऐसा एक दृश्य मेरे को दिखाई दिया उस टाइम पे। नहीं वो थोड़ा से मतलब डर भी लगा, और फिर बाद में एक चीज का एहसास भी हुआ कि मतलब वास्तव में परमात्मा है, भगवान है। ऐसे संत जिनकी जटाएं लगभग 13 से 14 फुट हैं, जो जंगलों पर पत्तियों को खाकर निवास करते रहे, जंगलों में कंदराओं में निवास करते रहे, गुफाओं में निवास करते रहे, आज आ गए हैं महाकुंभ 2025 पर। तो आइए महाराज जी से आपको दर्शन कराते हैं और इनसे मिलाते हैं और आशीर्वचन जानते हैं, महाराज जी से सत्संग करते हैं। नमस्कार महाराज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महाराज जी ने अपनी धुनी को सुलगा रखा है। महाराज जी का यहाँ पर चिमटा है। महाराज जी चिमटा वगैरह सब क्यों रखा जाता है? चिमटा इसलिए रखा जाता है, इसको कोतवाल भी बोलते हैं। जैसा अच्छा, काल भैरव नहीं है, काशी के कोतवाल बोलते हैं, इसको कोतवाल भी बोलते हैं। और ये आग के भी काम आ जाता है, जैसा ऐसा ऐसा करने के लिए धुना में दोनों काम करता है। तो ये चीजें हैं। तो महाराज जी यहाँ पर धुनी का भी एक अलग महत्व होता है। धुना हमारा सिर्फ हमारा 10 नाम का खूंटा है। महाराज जी इसकी भभूति के भी अनेक जो है रहस्य हैं। बहुत रहस्य हैं इसके। पहले क्या किया जाता है, गौ माता का गोबर होता है, फिर उसको क्या किया जाता है, छाना जाता है। छानने के बाद जो है उसको पहले पकाया जाता है, फिर छाना जाता है, फिर उसमें कई बढ़िया बढ़िया चीज़ें, गौ का दूध मिलाया जाता है, फिर उसको कपड़ छान किया जाता है, तब उसको गात में लगाया जाता है। तो महाराज जी हमें भी भभूति लगा दीजिएगा और जो है आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारा भभूति है, बहुत आनंद है। जय श्री गुरु महाराज महाकाल। इस भभूति के लगाने से अनेक फलदायी चमत्कार देखने को मिलते हैं। और यहाँ ऐसा कहा जाता है कि इस भभूति को जो संत मन से लगा दें और भाव से लगा दें, तो ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो आपके जीवन में आ जाए। सारे कष्टों से इस भभूति का, ये भभूति मात्र से ही सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। तो आज हमें भी सौभाग्य मिला महाकुंभ 2025 में महाराज जी के पास आने का। महाराज जी ने जब हमने महाराज जी से बात की, सत्संग किया, महाराज जी ने हमें आश्रय भी दिया यहाँ पर। और यहीं पर महाराज जी के आश्रम पर जो यहाँ पर कुटी बनी हुई थी, इस पर महाराज जी के यहाँ भोजन हुआ, प्रसाद मिला, प्रसाद को ग्रहण किए। और भी बहुत लोग मतलब आते हैं, और भी बहुत सारे सत्संग हुए। रात भर महाराज जी ने सत्संग चलता रहा, सब कुछ चलता रहा है। और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं ना, बहुत सारे भक्त भी आ रहे हैं जिनकी कोई शुल्क नहीं लेते। महाराज जी बिल्कुल निःशुल्क भाव में सेवा कर रहे हैं। यहाँ लोग रह रहे हैं, रुक रहे हैं, और कोई सेवा नहीं है इसकी, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रुक रहे हैं। इनके भक्त आ रहे हैं, देश विदेश से भी महाराज जी के बहुत सारे भक्त आ रहे हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर धुनी हमेशा 24 घंटे जलती रहती है, अखंड ज्योत हमेशा 24 घंटे जलती रहती है। तो आप देख सकते हैं पूरा आश्रम भी आपने देखा कि कैसी यहाँ पर कितनी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर महाराज जी के इस शिविर पर। तो आइए, आपका भी स्वागत है महाराज जी के शिविर पर। महाराज जी जो भक्त आना चाहते हैं, तो आपके दर्शन करना चाहते हैं, तो कहाँ पर आ सकते हैं? यहीं आ सकते हैं। मान लो जब तक यहाँ कुंभ मेला चल रहा है, ये समझ लो हमारा पहला स्नान हमारा जो है 29 तारीख, पहला स्नान हमारा 14 को हो गया, और 14 के बाद ही वो 29 का है दूसरा स्नान। तीसरा स्नान 3 फरवरी का है। फिर इसके बाद हम 8, 9, 10 फरवरी को निकल लेगा यहाँ से। फिर हम लोग जो है काशी जाएगा, काशी से फिर अपने अपने आश्रमों में वहाँ मिल सकते हैं। हरियाणा अच्छा महाराज जी, हरियाणा में अभी रह रहे हैं? हाँ, हरियाणा में भी। हरियाणा के जो दर्शक देखते हैं उनके लिए हरियाणवी में कुछ जो है बोल के महाराज जी उनको आशीर्वचन दीजिएगा। हरियाणा के जो हमारे भगत है, पूरे भारत के जो भी भगत है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना। सुख शांति समृद्धि दे परमात्मा उनकी काया में, उनके उसमें। हरियाणा की भाषा में कुछ महाराज जी बताइएगा। भाई हरियाणा की भाषा में क्या बोला है? जम्मा आनंद है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जम्मा ठीक से। सारे भक्तों को राम राम भाई, जम्मा आनंद लो। प्रयागराज से केदारानंद सरस्वती हरियाणा वाले भक्तों को आशीर्वाद नमो नारायण बोल रहा है। अब पूरे देश विदेश के लोगों को भी आशीर्वाद दीजिए। पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामना है। सुख शांति समृद्धि बना रहा है, और आप आशीर्वाद है। महाराज जी जो लोग यहाँ पर आते हैं वो हमेशा हमसे पूछते रहते हैं कि महाराज जी से आप मिलते हैं तो उनका मोबाइल नंबर नहीं देते, और हम जब मोबाइल नंबर दे देते हैं तो संत लोगों को परेशान करने लगते हैं। कभी कोई समस्या हुई तो तुरंत फोन लगाते रहते हैं। तो क्या महाराज जी भक्तों के लिए आप मोबाइल नंबर देना चाहेंगे? स्वेच्छानुसार है, क्योंकि भक्त परेशान बहुत करते हैं महाराज जी, ये तो रियलिटी है। भगत जगत बहुत परेशान करते हैं। बाकी अगर ज्यादा
मतलब की आवश्यकता पड़ेगी तो हाँ, फिर बाद में हाँ, आप बाद में, हाँ। नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जी। महाराज जी भी देखते रहते हैं तो महाराज जी उसका रिप्लाई भी करेंगे। जब महाराज जी से नहीं रिप्लाई हो पाएगा महाराज जी, क्योंकि समय बहुत कम रहता है महाराज जी, और जी। भक्त इनको बता देते हैं क्योंकि ये फोन वगैरह ज्यादा यूज नहीं करते महाराज जी, जी। नहीं करते, तो बिल्कुल इन सही। भक्त जैसे बता दिए कि फलाने भक्त आपका ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसी उनकी समस्या है, तो महाराज जी फिर उसको उसका पर्सनल जो है बोल देते हैं, तो अपना पर्सनल संपर्क जी, महाराज जी जी, से कर बिल्कुल सकता सही, है। बिल्कुल और सही। इसके लिए आपको जो है बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार आप लिखिएगा, हम आपको जो है बता देंगे, महाराज जी का एड्रेस बता देंगे। महाराज जी एड्रेस जो है आपका वही और है। अपना हरिद्वार में भी है आश्रम, अच्छा, कभी भी आओ, वहाँ भी हरिद्वार में आप भी। कहीं भी जाइए, महाराज जी के जो आश्रम है हाँ, सारी जगह महाराज जी, क्योंकि ये पूरे भारत भ्रमण करते रहते अपना तो हैं, सेवा कर रहे हैं। हमारा जी सेवा भाव में लगे हाँ, रहते हैं, सेवा तो करते पूरे हैं। भारत भ्रमण करते रहते हैं। जी। तो आइए, आपका स्वागत है महाकुंभ 2025 पर, और उसके बाद सारे देश के आश्रमों में महाराज जी का महाराज जी आपका स्वागत करते हैं। तो आइए, नमस्कार। नमो नारायण, नमो जय गंगा मैया, जय जय प्रयागराज, हर 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 महादेव। महादेव, शंभु काशी विश्वनाथ।